स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास का अपना जर्नल का चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। उसमें जर्नल एंट्रीज़ हमने बनाना सीखा था। अगर किसी को नहीं आता है तो पुरानी वाली वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में हम आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सब डिवीज़न ऑफ जर्नल। सब डिवीज़न ऑफ जर्नल हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? सहायक बहियाँ। मतलब जो आपकी जर्नल होती हैं, जर्नल की ये क्या होती हैं? सब्सिडरी बुक बोलते हैं इनको। तो देखो इसको क्या बोलेंगे? सब डिवीज़न ऑफ जर्नल। सब डिवीज़न ऑफ जर्नल का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। जब मीनिंग पता चल जाएगा तो एडवांटेजेस जो हैं वो अपने आप ही पता चल जाएंगे। देखो दिया हुआ है बुक में, मीनिंग ऑफ सब डिवीज़न। द मीनिंग ऑफ सब डिवीज़न ऑफ जर्नल इज़ नॉट टू जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन इन वन जर्नल बुक बट टू मेक एंट्रीज इन रिलेटेड सब्सिडरी बुक टू एडजस्ट विद द इंक्रीजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड टू सेटिस्फाई द। देखिए जर्नल क्या है? जर्नल हमने आपको बताया था कि सारी की सारी एंट्रीज़ होती थी। हमने गुड्स परचेस किए, गुड्स सेल किए, गुड्स को कैश पे ख़रीदा, गुड्स को क्रेडिट पे ख़रीदा, गुड्स को क्रेडिट पे बेचा, गुड्स को क्रेडिट पे क्या किया है हमने? कैश पे बेचा। तो और उसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन होते थे, वेजेस पे की है, उसके अलावा सैलरी पे की है, उसके अलावा डिस्काउंट दी है, डिस्काउंट मिली है, जितने भी ट्रांजैक्शन हमारे होते थे वो, और हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो सारी की सारी एंट्रीज़ हम जर्नल एंट्री बनाते थे। एक आपकी बुक होती थी, उसके अंदर सारी एंट्रीज़ को लिख दिया जाता था। ठीक, लेकिन अब क्या है, इन्होंने बताया कि सब्सिडरी बुक हमारी वो बुक्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन को एक बुक में नहीं लिखते हैं। अब क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आप बिजनेसमैन हो तो सिंपल सी बात है कि ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि आप तुरंत ही परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, क्योंकि आपके यहाँ ना जो ट्रांजैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। मतलब तुरंत सेल, तुरंत परचेस, सारी की सारी चीज़ें। और जब आपको कभी भी डेटा निकालना होगा ना, अगर आपको एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर डेटा निकालने को कह दे, जैसे कोई भी डेट मान लिया 20 जून का आपको सेल बतानी है कि आपके यहाँ सेल कितनी हुई है। ठीक, तो क्या आप बता दोगे? आप जर्नल एंट्री खोलना शुरू करोगे, पीछे जाओगे, कितना बैक जाओगे? उसके बाद में अगर कोई पूछ ले सेल, तो चलो ठीक, फिर भी तुमने जैसे करके कैलकुलेशन करके बता दिया। लेकिन अगर इसके अलावा बेटा उन्होंने पूछ लिया कि क्रेडिट सेल बताओ, मतलब उधार पे कितना बेचा, और आपने क्या बोलते हैं, नगद पे कितना बेचा, तो क्या इतना ईजी होगा? नहीं होगा। तो अगर आप खुद ही सोचो कि एक अलमारी है, उसमें आपने क्या किया, सारी की सारी बुक्स भर दी हैं, और उसके बाद में हम आपसे बोल रहे 6, 7, मान लिया आप 9th क्लास में हो, ठीक, तो और आपने क्या किया, सारी की सारी बुक्स उसमें भर दी हैं। तो हम आपसे कहें कि बेटा आप 8th क्लास की SST की बुक हमको ला करके दे दो, तो क्या आप ले आओगे? नहीं ला पाओगे। क्यों नहीं लेके आ पाओगे? लेकर आओगे लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। वही अगर आपने 6 की बुक अलग, 7 की अलग, 7th की अलग, 9th की अलग, सबकी अलग अलग रखी होगी, तो आप क्या कर दोगे, जैसे हम मांगेंगे आप निकाल के तुरंत दे दोगे। तो यही सेम काम जो होता है ये आपकी सब्सिडरी बुक करती हैं। ठीक, इसलिए इसको बोला गया है कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन को एक बुक में ना रख करके किस में रखते हैं? 8 बुक में डिवाइड की गई हैं। जर्नल के पार्ट को उसमें हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ये तो हो गई एक बात। अब उसके बाद में वही बताया है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो इक्का दुक्का चीज़ें, तो जब कभी भी एडवांटेज की बात होती है ना, तो उसके डिफिनीशन से जो चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं उसी से 1-2 पॉइंट निकल आते हैं। कैसे? जैसे अभी हम बता रहे थे कि आप क्या करोगे, तुरंत बुक ला के दे दोगे, सेविंग ऑफ टाइम नहीं हो गया, क्या बोलेंगे इसको, समय की बचत। समय की बचत, समय की बचत क्यों होगी ये बताने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जब भी कोई ट्रांजैक्शन देखना होगा, जब भी आपको कोई अकाउंटिंग देखनी होगी, कोई भी एंट्रीज देखनी होगी, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट क्या करोगे, उस पर्टिकुलर बुक के अंदर चले जाओगे और पता कर लोगे जो भी आपको नीड होगी। तो देखिए दिया हुआ है
वेरियस अकाउंटिंग प्रोसेसेस कैन बी अंडरटेक। अब यही बताया गया यूज़ ऑफ नंबर, दिस इज़ द लेट। अब ये क्या कर रहे हैं कि इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर बेटा क्या है, डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब क्या है, सिंस इन द प्लेस ऑफ वर्क जनरल सब्सिडीज बुक आर ऑल्सो मेंटेन, अकाउंटिंग वर्क कैन बी डिवाइड। अब जैसे पहले क्या है, अगर मान लिया आप कहीं जॉब करने गए हैं और आपकी जॉब ऐसे डिपार्टमेंट में लग गई है जहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात, अगर किसी से आपने काम करा भी लिया और कोई ट्रांजैक्शन उल्टा सीधा आपने रिकॉर्ड कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, आपकी होगी। लेकिन अगर इसी जर्नल की हमने क्या कर दी, 8 अलग अलग बुक बना दी, तो हम क्या कर सकते हैं, वर्क को नहीं डिवाइड कर सकते। मान लिया कि आपके यहाँ 8 एम्प्लॉई हैं, अब आप 8 को एक एक बुक पकड़ा सकते हो कि आपको कैश बुक देखनी है, आपको सेल्स बुक देखनी है, आपको सेल्स रिटर्न बुक देखनी है, या कुछ भी आपने क्या कर दिया, जो जिसको देना है उसको तुमने क्या कर दिया है, एक बंदा असाइन कर दिया है जो क्या करेगा, उस बुक को मेंटेन करेगा। तो सारा बर्डन एक के ऊपर नहीं आएगा। तो ये आपका हो गया डिवीज़न ऑफ वर्क। इसको क्या बोलते हैं, कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए, दिया है स्पेशलाइजेशन एंड इफिशियंसी। अच्छा एक बात बताओ, हम तुमसे ये बोले कि नेक्स्ट मंथ बाद आपका एग्ज़ाम है, आपको हिस्ट्री तैयार करनी, ज्योग्राफी तैयार करनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, जितने सब्जेक्ट हैं आपको सारे तैयार करने हैं, तो सारे, और 1 मंथ बाद आपका एग्ज़ाम है, या मान लो जितना भी टाइम है, 6 मंथ बाद आपका एग्ज़ाम है, तो क्या करोगे, आप हिस्ट्री पढ़ोगे, फिर इधर कंफ्यूज, फिर उधर कंफ्यूज। कन्फ्यूज़न के टाइम पे क्या दिमाग एकदम काम नहीं करेगा, क्या करें क्या ना करें। लेकिन अगर हम आपको बोल दें कि आपका सिर्फ मैथ्स का एग्ज़ाम है, या आपका सिर्फ अकाउंट्स का ही एग्ज़ाम है, और अकाउंट्स के अंदर भी हम बता दें इन 5 चैप्टर में से है, तो आपकी क्या इफ़िशियंसी नहीं बढ़ जाएगी, और आप क्या, उसका स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है ना बेटा कि किसी एक चीज़ में बहुत अच्छा आपकी कमांड होना, नॉलेज होना। जैसे अगर हम आपको अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं तो अकाउंट्स में हमारी क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, मतलब उससे रिलेटेड हमारे पास में एजुकेशन होगी, डिग्री होगी, और उसके साथ साथ क्या होगा, नॉलेज होगा। इसी तरीके से जब एक आपको थोड़ा काम मिलेगा तो आपकी भी तो उस, अब जैसे आप डेली के डेली कैश बुक मेंटेन कर रहे हो, डेली मेंटेन कर रहे हो, तो धीरे धीरे आइडिया लगते लगते क्या होगा, आप उस काम में क्या हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे, और आँख बंद करके भी आप काम क्या करने लगोगे, सही करने लगोगे। तो ये बेटा होता है स्पेशलाइजेशन एंड इफिशियंसी। इसको क्या बोलते हैं, विशिष्टीकरण। लिख लेना हिंदी वाले स्टूडेंट, क्या बोलेंगे इसको, विशिष्टीकरण बोलेंगे। अब देखो इसमें रीड भी कर लो, व्हेन द सेम work is handled by a particular person for a considerable time, the acquires expertise in it, the become efficient is handling। वही चीज़ बताई गई है, जब एक ही किसी पर्टिकुलर इंसान को आप वही काम दोगे, बार बार हैंडल करते करते उसमें क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। तो ये आपका 3rd पॉइंट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए, दिया है ईज इन पोस्टिंग। अब आपको हम बोले कि आपको जैसे बोले सारी की सारी जनरल एंट्री आपके ऊपर भर के दे दी, उन्होंने उनको वेजेस भी दे दी, आज हमने ये कर दिया, फिर स्टॉक हमारे पास में इतना बचा है, नया इतना आना है, फाइनेंशियल पोजीशन ये है, नेट प्रॉफिट इतना है, सारी की सारी ट्रांजैक्शन आपको दे दिए, और बोला कि आप क्या कर दो, सारे के सारे जनरल में पोस्ट कर दो, और गलती से एक भी छूट गया तो आपकी क्या हो गई, पोस्टिंग पूरी बेकार हो गई कि नहीं हो गई। तो वही चीज़ बताया है। और अगर हम आपको क्या करें, हम भले ही दे दें पूरी जनरल और हम बोले कि इसमें जितने कैश ट्रांजैक्शन हैं आपको सिर्फ वही रिकॉर्ड करने हैं, तो क्या वो इजी नहीं हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ये बोला है इजी इन पोस्टिंग। पोस्टिंग करने में क्या होता है, इजी होता है। और पोस्टिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, खतियाना बोलते हैं। तो बोलेंगे खतियाने में आसानी, ठीक। खाता बही, इसको हिंदी में क्या उसको खाता बही बोलते हैं और इसको बोलते हैं खतियाना। फिर नेक्स्ट आ जाइए, दिया है
ईजी इन चेकिंग। ईज इन चेकिंग का मतलब क्या कि अगर जब आप उसको दोबारा चेक करोगे ना तो वो भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपने जब पोस्टिंग करने में आपको आसानी हुई है तो सिंपल सी बात क्या है कि आपको चेक करने में भी क्या होगी, आसानी होगी। फिर नेक्स्ट दिया है प्रोटेक्शन फ्रॉम द फ्रॉड। अब फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, मतलब कैसे सुरक्षा होती है फ्रॉड से, धोखाधड़ी से सुरक्षा। हिंदी में क्या बोलेंगे, लिख दे रहे हैं, धोखाधड़ी से सुरक्षा कैसे होती है। अब ये सोचो, एक ही इंसान आपने क्या किया, अपॉइंट किया, एक एम्प्लॉय अपॉइंट किया, उसको सारे के सारे अकाउंट मेंटेन करने के लिए आपने दे दिए। तो जब एक ही के हाथ में सारा का सारा काम है तो वो उसमें कुछ धोखाधड़ी कर सकता है, नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आपने 1000 रुपये का ट्रांजैक्शन बोला, उसने क्या किया, 1 जीरो हटा के 100 का ट्रांजैक्शन दिखाया, 900 क्या किया अपने जिम में। तो धोखाधड़ी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं अगर हम एक ही पर्सन को सारा वर्क दे दें और उसी को क्या बना ले, ट्रस्टवर्दी बना ले। तो वही चीज़ बताई गई है कि इससे भी आपको क्या हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट दिया है फुल इंफॉर्मेशन वन प्लेस। फुल इंफॉर्मेशन वन प्लेस मतलब क्या कि आपको कैश की चाहिए तो आपको कैश एक जगह सारी मिल जाएगी, आपको सेल्स की चाहिए सारी की सारी सेल्स एक जगह मिल जाएगी, परचेज की चाहिए सारी की सारी परचेज आपको एक प्लेस पे मिल जाएगी। तो ये बताया है फुल इंफॉर्मेशन इन ऑफ द वन प्लेस या फिर इन वन प्लेस। एक ही चीज़ है कि आपको सारी की सारी जानकारी एक स्थान पे समस्त जानकारी, इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे। फिर बेटा फ्लैक्सिबल, फ्लैक्सिबल को हम बोलते हैं लोचदार। लोचदार क्या होता है कि जो चीज़ों के हिसाब से एडजस्ट कर ले। जैसे तुम लोग एडजस्ट कर रहे हो, तुम लोगों को इतना पढ़ाई का वो है कि क्या कर रहे हो, कहीं यूट्यूब पे देख रहे हो वीडियो, कहीं यहाँ स्कूल की वीडियोस देख रहे हो, जहाँ से भी आपको मिल पा रहा है आप क्या कर रहे हो। पहले आप ऑफलाइन पढ़ते थे, अभी आप के ऊपर कुछ भी दिक्कत आई तो आपने क्या कर दिया, ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया। तो वही फ्लैक्सिबिलिटी की बात की हुई है यहाँ पे। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस फ्रॉम टू यूज़ ऑल 8 सब्सिडरी बुक्स। कह रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी 8 सब्सिडरी बुक बताई गई हैं तो सारी की सारी सब्सिडरी बुक आप क्या करो, लिखो, बनाओ। जैसे आपके यहाँ मान लो उधार में ज़्यादा परचेज होती है तो सिंपल सी बात है आप उधार वाली मतलब क्रेडिट वाली क्या करो, ज़्यादा बना लो सब्सिडरी बुक। ज़रूरी नहीं है कि 8 है तो आप 8 की 8 बनाओ, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, सब्सिडरी बुक को मेंटेन कर सकते हो। तो ये बेटा हो गया फ्लैक्सिबल आपका। तो इतने एडवांटेजेस थे सब डिवीज़न ऑफ जर्नल के। इसके बाद ऐसा नहीं है कि हम इसे छोड़ देंगे, अभी आगे इसकी जो भी 8 बुक्स होती हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज हम इतना ही करेंगे एडवांटेजेस के बारे में। तो जिसमें पहला हो गया आपका सेविंग ऑफ टाइम, दूसरा डिवीज़न ऑफ वर्क, तीसरा स्पेशलाइजेशन, चौथा होता है पोस्टिंग करने में ईजी, उसके बाद चेकिंग करने में ईजी, फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड, फिर उसके बाद में आपका आता है फुल इन्फॉर्मेशन और फिर उसके बाद में आपका फ्लैक्सिबल। तो ये बेटा आपके 8 पॉइंट थे। अब बाकी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। थैंक यू।